एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 और इसमें सभी भागों से काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण सवाल हैं, हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। विकल्प भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप पहले हल करना चाहो तो वीडियो रोक दिया करो और हल कर लिया करो। अगर ठीक बन जाए तो फिर देख लिया करो। ठीक है ना, कि क्या आंसर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि ए 7/10 भाग को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी शेष कार्य को मतलब 10 में से 7 हो गया तो बचा कितना है 10 में से 3 4 दिन में पूरा कर लेता है। और उसने पूछा क्या है कि ए तथा बी मिलकर मतलब यहीं से करवाना है हमें। 3 यहीं रहा और 10 का 4 में गुणा हो गया तो 40। एक यहाँ 3 को 40 के नीचे भेज दिए तो 1 यहाँ रहेगा। 1 का मतलब होता है पूरा और 40 में 3 से भाग दे देते तो 13 सही 1/3 दिन। तो दोनों पूरा करने में कितना समय लेंगे 13 सही 1/3 दिन। सी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, देखो 12 पुरुष 12 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना हो गया 144। अब बोला है 6 पुरुष 6 दिन के बाद छोड़ते हैं मतलब 12 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया है तो 72 काम हो गया और बचा हुआ 72 है। अब 12 पुरुष में से 6 पुरुष चले जाएंगे 6 दिन के बाद। ठीक है, तो बचे कितने हैं 6 लोग। अब 6 से ये 72 काम करवाना है। कितने लोग बचे हैं 6 लोग। 6 लोगों से 72 काम करवाना है तो 12 दिन में वो काम को कर लेंगे। 6 12 72 तो 12 दिन सही आंसर। क्लियर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद जाते हैं मतलब 12 लोग 6 दिन तक तो काम करेंगे तो 72 काम हो गया। कितना बचा हुआ है 72। 6 लोग चले गए 12 लोग हमारे पास थे तो कितने 6 से करवाना है तो 6 से 72 कितने दिन में हो गया 12। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए कितने में कर रहा है 18 में और बी कितने में कर रहा है 15 में। एलसीएम कितना आया 90। 18 5 90 और 15 छक्की 90। आगे क्या लिखा है बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना कर लेगा 60। 60 काम कर लिया 90 में से बचा कितना है 30। अब बी ने काम करना बंद कर दिया। अब ये 30 काम को कौन करेगा। उसने बोला है कि ए से करवाना है और ए के एक दिन में काम करने की क्षमता क्या है 5 तो 5 से 30 काम 6 दिन में हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो ए कितने में कर रहा है 12 में, बी कितने में कर रहा है 18 में। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। 12 × 36 और 18 दूना 36। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो ए एक दिन में 3 करता है तो 3 दिन में कितना करता एक दिन में 3 तो 3 दिन में 9 करता। हमने बताया कि कार्य पहले जो भी जाता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 36 में 9 जोड़ा तो 45 हो गया। अब दोनों से करवाना, तीनों दो कितने हो गए 5, 5 से 45 9 बार में तो 9 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो भी पहले काम करके जाता है हम उसको बुला लेते हैं और प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है।
ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, अब देखो ए कितने में कर रहा है? 15 में। बी कितने में कर रहा है? 10 में। एलसीएम कितना आया? 30। 15 दूना 30 और 10 थी 30। आगे क्या लिखा है? दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। देखो दोनों एक दिन में 5 करते हैं तो 2 दिन में कितना कर लिया? 10। 10 काम हो गया, ये 20 बचा हुआ है। क्या लिखा है? बी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये कौन करेगा इस काम को? 20 को ए करेगा। और कितने से करेगा? 2 से। तो 10 दिन कर लिया। 10 दिन में उसने, ए ने कितने दिन किया है? 10 दिन। उसने पूछा सारा कार्य कितने दिन में हुआ? देखो 2 दिन उन्होंने दोनों ने कर लिया, 10 दिन ए ने कर लिया, तो 12 दिन में सारा कार्य हुआ। क्लियर? तो सी ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पर 10 दिन भी था, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, कहीं यहीं तक पढ़ते आप तो बोले ए नहीं, तो 10 दिन आपको टिक कर देते और आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। उसने पूछा क्या है कि सारा कार्य कितने दिन में पूरा, तो 12 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा? देखो ए कितने समय में कर रहा है? 4 घंटे में। बी और सी कितने में कर रहे हैं? 3 घंटे में। ए और सी कितने में कर रहे हैं? 2 घंटे में। 2 3 4 एलसीएम लिया 12, 4 × 12 तो चौक 12, 2 6 12। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से क्या बन जाएगा? 4 और 3 7। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। मुझे चाहिए बी को निकालना है, तो ए और सी को माइनस कर सकता हूँ। तो ए और सी एक दिन में कितना करते हैं? 6। तो 7 में से 6 गए तो एक किसकी क्षमता आ गई? बी की। अब मुझे 12 काम करवाना है और 1 से करवाना है, तो कितने दिन आ जाएंगे? 12 घंटे, क्योंकि ऑप्शन में घंटे दिया और समय घंटे में दे रखा है, इसलिए क्या आंसर होगा? 12 घंटे। क्लियर दोस्तों? तो ये बी ऑप्शन सही है। आप आराम से वीडियो देखा करो, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, स्टार बना लो आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कैसे करना है। बी किसी काम को जितने समय में करता, मतलब बी के टोटल काम करने का समय मान लिया हमने एक्स। अब बोला है उसके 1/6 समय में, मतलब एक्स के 1/6 समय में ए कितना काम करता है? 1/2, आधा। ठीक है, 2 से काट दिया 3, तो x/3 में कौन करता है? ए। क्लियर है? अब देखो दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में। मतलब बी का, यहाँ लिख लूँ, बी का एक टाइम का हो गया 1/x, एक दिन का कितना हो गया? 1/x। ए का एक दिन का कितना हो जाएगा? 3/x। और दोनों का एक दिन का कितना है? 1/10। क्लियर है? यहाँ से x और x से एलसीएम कितना आया? x, और 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4 बराबर 1/10। तो 10 चौक 40 बराबर x। तो b कितने में कर रहा था? x में, मतलब 40 में कर लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही है। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, उसको ध्यान से समझना है आपको। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, हम विकल्प से भी कर सकते हैं और मेन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखो आदमी और लड़का मिलकर कितने में कर रहे हैं? 24 में। मतलब हमने लिखा कि आदमी प्लस लड़का कितने में कर रहे हैं? 24 में। और ज्ञात किसका करना है हमें? लड़के का। ठीक है, लड़के का ज्ञात करना है।
हमने लड़के का ज्ञात करने के लिए ऑप्शन आप सोचिए कि कौन सा हो सकता है। देखो 24 में वो दोनों कर रहे तो 24 तो हो नहीं सकता है, 24 20 हो नहीं सकता कि 24 में दोनों कर रहे हैं, तो लड़का अकेला 20 दिन में कैसे कर लेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमने 72, क्योंकि उससे ज़्यादा देखा तो 72 रखा। अब चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं अभी कि सही है कि नहीं है, और बेसिक से भी सीख लेंगे। ठीक है, पहले तो ऑप्शन रखना कि कौन सा सोचना है। 72 और 24 का एलसीएम होगा 24 × 72, मतलब 72 एलसीएम आ जाएगा। तो 24 × 72 और 72 एकम 72। देखो आदमी और लड़का 3 काम कर लेते हैं एक दिन में, और लड़का 1 कर लेता है, तो आदमी का कितना बचा, आदमी का कितना बचा 2। 3 में से 1 को घटा लिया तो 2 बचा। अब देखो यहाँ से पहले आप क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। आदमी और लड़का 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में होता है। देखो अंतिम 6 दिन में करता है तो कितने में होता है, 26 में, मतलब 20 दिन दोनों ने साथ में किया है, 20 दिन दोनों ने साथ में किया है। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना करते, एक दिन में 3, तो 20 दिन में कितना 60 हमने करवा दिया। कितना बचा 12। प्रश्न में लिखा है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। अब देखो बच्चे 20 दिन तो कर लिया, बच्चे 6 दिन हैं, और 6 दिन किसने किया है, आदमी ने। बोला है ना कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है 26 में। अब इसको अगर हम, आदमी की क्षमता 2 है, 12 को 2 से करवाएं तो 6 दिन, अंतिम 6 दिन हो गए। ये 20 दिन साथ में कर लिया और 6 दिन ये, तो 26 दिन भी हो गए जो बोला था। तो लड़के का मतलब कितना है 72, बिल्कुल सही है। क्लियर, ठीक है। अब हम अपने बेसिक उससे कर लेते हैं। देखो आदमी और लड़के का एक दिन का मान लिया हमने 1/24। ये किसका मान लिया, आदमी और लड़के का। ठीक है, अब आदमी का मान लिया हमने कि टोटल x में करता है, तो मतलब एक दिन का हो गया 1/x बराबर टोटल काम कितना होता है 1। ध्यान से समझना। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है तो कार्य 26 दिन में, मतलब दोनों ने मिलकर कितने किया है 20 दिन किया है, तो 20 का गुणा हो गया, प्लस आदमी ने कितना किया था 6 दिन, तभी तो 26 में हुआ है, मतलब 6 दिन उसने किया, तब एक काम था। 4 से काट दें, 4 × 5 = 20, 4 से 24। अब ये 6/x तो यहीं रहा, 1 - 5/6, 6 कम 6 में से 5 गए 1/6, 6/x बराबर 1/6, 6 6 36, तो x की वैल्यू 36, मतलब आदमी कितने में करता है 36 में। अब हमने देखो वैसे ही लिख दिया जो अपना मेथड होता है कि आदमी प्लस लड़का कितने में कर रहे हैं 24 में, और आदमी कितने में कर रहा है 36 में, और लड़के का हमें ज्ञात करना है। 24 और 36 का एलसीएम आया 72, 24 × 3 = 72, 36 × 2 = 72, 3 में से 2 गए तो लड़के का बचा 1 से अब 72 को करवाएं तो 72 एकम 72। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आप ऐसा नहीं सोचें कि हमें नहीं समझ में आया, आप दोनों तरीकों से समझ सकते हो। ठीक है, और आपको समझने की कोशिश करना है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। समझ गए ना दोस्तों, आप आराम से वीडियो देखा करो। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से टाइप वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न सारे लेकर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।